रावलपिंडी डिवीजन के कायम मुकाम कमिश्नर और DRO ने साबिक कमिश्नर के तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। सैफ अनवर जब्बा कायम मुकाम कमिश्नर रावलपिंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। DRO रावलपिंडी, इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। DRO अटक का मुतालबा, इलेक्शन शफाफ करवाए। हम पर कोई दबाव था, ना ही कोई बेजाब्तगी की गई। DRO जहलम, तमाम हलकों में इंतखाब साफ, शफाफ और बगैर किसी असर के करवाए। DRO चकवाल ने भी साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। तलागंग के DRO खबर बशीर ने इलेक्शन कमीशन से इल्जामात की इंक्वायरी करके हकाइक सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिक ROs के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और दीगर कानूनी चाराजोई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी TORs तय करेगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का रद्द-ए-अमल। कहा, लोग बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। इल्जामात लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत भी तो दें। जिन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं वो आप कोई भी लगा दें। कल को आप कत्ल या चोरी का इल्जाम लगा दें, अच्छे बुरे का बाद में तायुन होगा। इल्जामात में जरा सी सच्चाई और सदाकत है तो सबूत दें। समझ नहीं आता कमिश्नर रावलपिंडी मेरे खिलाफ इल्जाम क्यों लगाए। कमिश्नर से पूछिए उनके इल्जामात के क्या सबूत हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन पटिशंस आती हैं। ज़ेर इल्तवा केस पर मैं बात नहीं करता। जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैजीसा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अस खुद नोटिस न लेने का फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया। इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की शिरकत। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ एक कदम है। तमाम तबक़ात की जानिब से नुमाया टर्न आउट को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतालिका बहम रखने वाले मुतालिका प्लेटफॉर्म से रुजू करें। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के खदशात का इजहार करने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुतालिका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आम इंतखाबात से मुतालिक बयान। कहा, सबको गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। ऐसे में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हकूक़ हैं। किसी भी किस्म की तहरीक या तशद्दुद के लिए उकसाने को माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इस नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल अफ़ाहम व तफ़हीम से जल्द मुकम्मल होगा। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली कराने का एतराफ़। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ओहदे और सर्विस से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की गिरफ्तारी के हवाले से इतलात की तरदीद। कहा, गिरफ्तार नहीं किया, कमिश्नर को CPO साथ ले गए। तर्जुमान पुलिस, कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया।
कमिश्नर रावलपिंडी का धांधली का एतराफ, लेकिन जिन हलकों में धांधली के इल्जामात लगाए वहां कामयाब कौन कौन हुआ। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 11 पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम और एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। NA 49, NA 50, 51, 53, NA 55, 56, 57, 58, 59, 60 और NA 61 से नून लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए। NA 52 रावलपिंडी और गुजर खां से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, NA 54 रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार अकील मलिक कामयाब हुए, जबकि पूरा रावलपिंडी डिवीजन नून लीग ने क्लीन स्वीप किया। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ। PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलविस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफ़ी बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पहले ही कह रहे थे हम जीते हुए हैं, हमारी जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें MQM को दे दी गईं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। पहला मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, इनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली खुलकर हुई, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। बानी PTI ने कहा कि फतह मक्का हमारे लिए मशअल राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़ेह हो गया कि मैंडेट चोरी किया गया। इन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बानी PTI गद्दार नहीं। हमारे मुल्क में हर इंतखाबात में शोर मचता है। PTI एक शोर डालने वाली जमात है। PTI सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें डालती है जिसका वजूद नहीं होता। 2018 में हमें फॉर्म 45 नहीं सफ़ेद कागज़ मिले थे। मैंने कहा था सफ़ेद कागज़ मिल रहे हैं, हमने क्या इलेक्शन लड़ना है। आज से ज़्यादा 2018 के इलेक्शन नताइज में ताख़ीर हो रही थी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ। हालात उस तरफ ना ले जाएं जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। तमाम जमातें सर जोड़ कर बैठें और मईशत का सोचें। आपने 4 साल में कौन सा ऐसा काम किया जिससे लोग वोट देते। जितना नुकसान PTI ने मुल्क को पहुंचाया उतना किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की तारीख में ये धांधली पहली मरतबा नहीं हुई। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कहा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, ऐसी बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं उन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा तो सवाल तो उठता है। कमिश्नर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया के दबाव में था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शीरी रहमान, हमारे इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इंकशाफात किए। तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम कुंडी का बयान। आठ दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। 8 दिन बाद कमिश्नर का ज़मीर जागा। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी का फैसला किया और फिर तर्क कर दिया। कमिश्नर RO होता है न DRO। इलेक्शन की जिम्मेदारी ROs और DROs पर होती है। जहां से PTI जीती वो ठीक, जहां से हारी वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर जितवाया गया। इलेक्शन
इलेक्शन नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI सड़कों पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटा घर चौक में एहतजाज और नारेबाजी। पेशावर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने की। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। बहावलपुर में फरीद गेट चौक में PTI कारकुनान का एहतजाज। गुजरांवाला, बहलवाल, कसूर, आरिफवाला, डस्का, सियालकोट, सवात, दीरबाला में एहतजाजी मुजाहिरे। जंग, मंडी बहाउद्दीन, बटग्राम, ननकाना साहब, नारोवाल में भी मुजाहिरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का ट्वीट। परवेज खटक ने PTI P से इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक ने PTI P की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप दोनों से इस्तीफा दिया। PTI P की जानिब से परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सेहत की खराबी के बायस इस्तीफा दे रहा हूं, परवेज खटक का बयान। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वजारत लेने पर कायल ना कर सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटियों का तीसरा इजलास। हुकूमत साजी और आईनी ओहदों पर नामजदगी के हवाले से तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों पर नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून से वक्त मांग लिया। काबीना में हमारे साथ शामिल हो जाएं, मुस्लिम लीग नून की कमेटी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कमेटी के अरकान ने आज भी वजारत लेने से माजरत कर ली। फ्रीकैन का मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। एलामिया जारी। नून लीग को खैबर पख्तनख्वा असम्बली की मजीद 2 नशिस्तें मिल गईं। शहबाज शरीफ से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार हशाम इनामुल्ला और मलिक तारिक अवान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुआशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं। पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और अवाम का मफाद सोचते हैं। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बलोचिस्तान में वज़ीर आला जियाला होगा, आसिफ जरदारी का दावा। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का बलोचिस्तान के 2 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। ज़राए कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर DCROs और DROs आते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना आसान है, सही चीज़ तस्लीम करना मुश्किल है। धांधली पूरे पाकिस्तान में हुई, रावलपिंडी डिवीजन में भरपूर तरीके से हुई। पाकिस्तान तहरीक साफ रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयाज अमीर ने कहा कि मुखालिफिन इल्ज़ामात लगाने के बजाय जवाब दें। रावलपिंडी का इलेक्शन सारे का सारा धांधली ज़दा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध के तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 207 से आसिफ जरदारी कामयाब, NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो कामयाब करार। खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, शाजिया मरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। और इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। अली मोहम्मद खान, शहराम खान और आतिफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MWM के हमीद हुसैन का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 15 से नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार शहजादा गश्तासब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।